रेंडील की बादशाहत में दो नौजवान शहजादियां एल्सा और एना एक करीबी ताल्लुक के साथ बड़ी होती है। एल्सा के पास जादुई ताकतें हैं जो उसे बर्फ और बर्फबारी बनाने की इजाजत देती हैं, लेकिन एक रात खेलते हुए वो गलती से एना को अपनी जादुई ताकतों से मार देती है। उनके वालिदैन बादशाह और मलिका एना को जादूगर कबीले के पास ले जाते हैं जो इसका इलाज करते हैं, लेकिन एल्सा की ताकतों की यादें मिटा देते हैं। जादूगर एल्सा को खबरदार करते हैं कि उसकी ताकतें सिर्फ बढ़ती जाएंगी और उसे उन पर काबू पाना सीखना चाहिए। एल्सा एना को नुकसान से बचाने के लिए इससे दूर रहती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान बढ़ती हुई दूरी पैदा होती है। सूरत हाल इस वक्त बदतर हो जाती है जब उनके वालिदैन समंदर में तूफान के दौरान मर जाते हैं और बहनें महल में अकेली रह जाती है। कई साल बाद एल्सा के मलिका बनने का वक्त आता है। बादशाहत पहली बार बरसों बाद अपने दरवाजे खोलती है और हर जगह से लोग जश्न मनाने आते हैं। आने वालों में जनूबी जजीरों के प्रिंस हंस भी शामिल हैं, जो जल्द ही एना को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और जल्दबाजी में शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एल्सा उनकी मंगनी की तौसीक करने से इनकार करती है, जिसकी वजह से शदीद झगड़ा होता है। अपनी परेशानी में एल्सा हादसाती तौर पर अपने मेहमानों के सामने अपनी ताकतों को जाहिर कर देती है और खौफ के मारे बादशाहत से भाग जाती है और एरेंडील को गैर इरादी तौर पर दायमी सर्दियों में डुबो देती है। एना अपनी बहन को तलाश करने और वापस लाने के अज़्म के साथ शुमाली पहाड़ की तरफ सफर पर निकलती है। रास्ते में वो क्रिस्टोफ, एक बर्फ काटने वाले, और उसके वफादार हिरन सफीन से मिलती है। बाद में इनके साथ ओलाफ, एक दोस्ताना स्नोमैन जो एल्सा की जादुई ताकतों से जिंदगी में आया है, भी शामिल हो जाता है। ये ग्रुप खतरनाक हालात का सामना करता है और बिलाखिर एल्सा को उसके नए बनाए गए बर्फ के महल में तलाश कर लेता है। एना एल्सा को वापस आने के लिए कायल करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा, जो अब भी अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने से डरती है, गलती से इसे दिल में बर्फ से मार देती है। एना को बचाने के लिए बेचैन क्रिस्टोफ इसे जादूगरों के पास ले जाता है, जो जाहिर करते हैं कि सिर्फ सच्ची मोहब्बत का अमल ही बर्फ से मुंजमद दिल को पिघला सकता है। ये मानते हुए कि हंस का बोसा उसे बचा लेगा, क्रिस्टोफ एना को तेजी से रेंडील वापस ले जाता है। दरियासना हंस एल्सा की कमजोरी का एहसास करते हुए एक ग्रुप की क़ियादत करता है ताकि उसे पकड़कर बादशाहत वापस लाया जाए। जब एना पहुंचती है और हंस को अपनी मुसीबत के बारे में बताती है, तो वो जाहिर करता है कि इसने कभी इससे मोहब्बत नहीं की और सिर्फ तख्त का ख्वाहिशमंद था। वो एना को मरने के लिए छोड़ देता है और एल्सा को गद्दारी के जुर्म में मौत की सजा देता है। ओलाफ एना को तलाश करता है और उसकी मदद करता है, इसे बताता है कि क्रिस्टोफ इससे मोहब्बत करता है। वो इसे तलाश करने के लिए जल्दी करते हैं, जबकि एल्सा के दुख की वजह से एक शदीद तूफान आता है, जो ये मानती है कि इसने अपनी बहन को मार डाला है। जब हंस एल्सा का सामना करता है, इसे बताता है कि एना उसकी वजह से मर गई। एना हंस को एल्सा को मारने की कोशिश करते हुए देखती है और खुद को उनके दरमियान डाल देती है और मुंजमद हो जाती है और उसका हमला रोक लेती है। एल्सा तबाह हो जाती है और अपनी बहन को गिले लगा लेती है, जो फिर पिघलना शुरू हो जाती है। ये जाहिर होता है कि एना की खुद कुर्बानी का अमल सच्ची मोहब्बत का अमल था, जिसने लानत को तोड़ दिया। एल्सा को एहसास होता है कि मोहब्बत इसकी ताकतों को कंट्रोल करने की किलीद है और बादशाहत को पिघला देती है, गर्मी वापस लाती है। हंस को इसकी गद्दारी की सजा के लिए जनूबी जजीरों में वापस भेज दिया जाता है और एना उसे जाने से पहले एक मुक्का मारती है। क्रिस्टोफ को एक नई सलेज इनाम में मिलती है और वो और एना बोसा लेते हैं। एल्सा वादा करती है कि महल के दरवाजे कभी बंद नहीं करेगी और बहनें अपने रिश्ते को दोबारा जिंदा करती हैं। फिल्म का इख्तिताम एरेंडील की बादशाहत के मामूल पर वापस आने की खुशी के साथ होता है और एल्सा सबके लुत्फ अंदोज होने के लिए एक आइस रिग बनाती है, जो इसकी ताकतों को कबूल करने और अपनी बहन के साथ इसकी मोहब्बत की अलामत है। फ्रोजन 2 2019 में कहानी इस वक्त जारी रहती है जब एल्सा, एना, क्रिस्टोफ, सफीन और ओलाफ एक नए मुहिम जोई पर रेंडील से बाहर निकलते हैं। फिल्म का आगाज एना और एल्सा के बचपन की फ्लैशबैक से होता है, जहां उनके वालिद बादशाह उगनार उन्हें जादुई जंगल के बारे में एक कहानी सुनाते हैं, जो शिमालिल दरा लोगों और जमीनी, आतशी, आबी और हवाई अनासिर की रूहों से आबाद है। वो बताते हैं कि एक पुरस्रार धुंध ने जंगल को सेल कर दिया है, जिसमें हर किसी को कैद कर दिया है,
क्योंकि रेंडीलेंस और शिमालिलदरा के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी। एल्सा की ताजपोशी के 3 साल बाद वो एक पुरस्कार आवाज सुनना शुरू करती है जो उसे बिला रही है। इस आवाज की मुसलसल पुकार एरेंडील की सुकून को दिरहम बरहम कर देती है और अनासिर की रूहों को बेदार कर देती है, जिससे बादशाहत को कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है। एल्सा इस आवाज का पीछा करने का फैसला करती है ताकि अपनी ताकतों और अपने खानदान की तारीख के बारे में सच्चाई का पता लगा सके। एना, क्रिस्टोफ, ओलाफ और सफीन इस खतरनाक सफर में उसका साथ देते हैं। वो जादुई जंगल की तरफ सफर करते हैं जहां उन्हें धुंध का सामना करना पड़ता है, लेकिन एल्सा अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। जंगल के अंदर वो शिमालिलदरा और एरेंडेलियन फौजियों के एक ग्रुप से मिलते हैं जो अब भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। एल्सा और एना अपने वालिदैन के माजी के बारे में मजीद जानते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि उनकी वालिदा अदूना शिमालिलदरा थी और इस तनाज़ो के दौरान उनके वालिद को बचाया था। ग्रुप ये भी जानता है कि जंगल में खलल और एल्सा की ताकतें एक 5वीं रूह से मुंसलिक हैं जो कुदरती जादू और इंसानों के दरमियान पिल है। एल्सा अकेली आगे बढ़ती है और अतवोलन पहुंचती है जो एक अफसानवी दरिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि माजी के तमाम जवाबात यहाँ मौजूद हैं। वहाँ वो दरियाफ्त करती है कि इसकी ताकतें अनासिर की रूहों ने उसके वालिद उगनार को बचाने के लिए अदूना के बेगरज अमल की वजह से दी थी। एल्सा ये सीखती है कि एरेंडील और शिमालिलदरा के दरमियान तनाज़ा उनके दादा बादशाह रूनियल्ड की वजह से हुआ था, जिन्होंने शिमालिलदरा को कमजोर करने के लिए जादुई जंगल में एक डैम बनाया था। रूनियल्ड के इक़दामात ने अनासिर की रूहों को नाराज किया और उसके नतीजे में धुंध पैदा हुई। एल्सा को एहसास होता है कि वो 5वीं रूह है जो इंसानों और कुदरती जादू के दरमियान पिल है। ताहम जब वो अतवोलन में गहराई में जाती है तो वो मुंजमद हो जाती है, लेकिन इससे पहले एना को एक पैगाम भेजती है। एना समझती है कि अमन बहाल करने के लिए डैम को तबाह करना जरूरी है। वो डैम को तोड़ने की कोशिश की क़ियादत करती है, ये जानते हुए कि इससे एरेंडील में सैलाब आ जाएगा। जमीन के जिन्नात की मदद से एना कामयाबी से डैम को तोड़ देती है। डैम के टूटने से एल्सा आज़ाद हो जाती है जो पिघल जाती है और एरेंडील की तरफ दौड़ती है, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सैलाब को मोड़ देती है और बादशाहत को बचा लेती है। डैम के तबाह होने के बाद जादुई जंगल से धुंध खत्म हो जाती है और अनासिर की रूहें और शिमालिलदरा लोग आज़ाद हो जाते हैं। एल्सा जंगल में रहने का फैसला करती है ताकि अमन और तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। फ्रोजन 3 में रेंडील और जादुई जंगल में कायम होने वाला अमन और हम आहंगी फरोग पाते हैं। मलिका एना और क्रिस्टोफ खुशी से एरेंडील पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि एल्सा ने जादुई जंगल की मुहाफिज के तौर पर अपनी जगह पा ली है। शिमालिलदरा लोगों और अनासिर की रूहों के साथ हम आहंगी से रह रही है। ओलाफ और सफीन दोनों सल्तनतों में खुशी और मज़ा फैलाते रहते हैं और उनके दरमियान पिल का किरदार अदा करते हैं। एक दिन एक नया खतरा मालूम दुनिया से बाहर निकल आता है। अजीब मौसमी पैटर्न और कुदरती आफात कुदरत के तवाज़ुन को बिगाड़ने लगते हैं, जिससे एरेंडील और जादुई जंगल दोनों मुतासिर होते हैं। एल्सा को एक नई, इससे भी ज्यादा पुरस्कार आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे एक कदीम भूली हुई जमीन की गहराइयों से बिला रही है। शिमालिलदरा की रवायात के मुताबिक ये जमीन तमाम अनासिर के जादू का जन्म भूमि है और ऐसे राज रखती है जो खुद रूहों ने भी भुला दिए हैं। अपने घर की हिफाजत करने और खलल की जड़ तलाश करने के अज़्म के साथ एल्सा एक नई मुहिम पर निकलती है।
इसके साथ एना, क्रिस्टोफ, ओलाफ और सफीन भी शामिल होते हैं, जो इस नई जस्तजू में उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। उनका सफर उन्हें खतरनाक समंदरों, जादुई जंगलों और बुलंदों बाला पहाड़ों से गुजरता हुआ अनासिर के गहवारे नामी एक छुपी हुई सल्तनत तक ले जाता है। अनासिर के गहवारे में वो दरियाफ्त करते हैं कि एक कदीम ताकतवर रूह, जिसे कभी खैर खा समझा जाता था, बेदार हो गई है और इसका मकसद तमाम अनासिर पर दोबारा गलबा हासिल करना है। इस रूह, जिसे आर्कट्स कहा जाता है, ने अनासिर की रूहों को काबू में करने और कुदरत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश की ताकि एक दायमी सर्दियों की दुनिया बनाई जा सके। आर्कट्स की बेदारी ने अनासिर की रूहों को गैर मुस्तहकम कर दिया है, जिससे एरेंडील और जादुई जंगल में अफरा तफरी फैल गई है। एल्सा और एना सीखते हैं कि उन्हें अनासिर की रूहों को मुत्तहिद करना होगा। ज़मीन, आग, पानी, हवा और एल्सा खुद बतौर पांचवी रूह ताकि आर्कट्स का सामना करें और तवाज़ुन बहाल करें। ये सफ़र उनके ताल्लुकात, जुर्रत और बतौर रहनुमा और मुहाफ़िज़न के किरदार की तफ़हीम को आज़माता है। रास्ते में वो नए इत्तेहादियों से मिलते हैं, जिनमें एक कबीला शामिल है जो सदियों से अनासिर के गहवारे की हिफाजत एल्सा और एना, क्रिस्टोफ, ओलाफ और सफीन की हिमायत से अनासिर की रूहों की मुश्तरका ताकत को इस्तेमाल करते हैं। अपनी बहादुरी और इत्तेहाद के जरिए वो आर्कट्स को काबू में करने और अनासिर के गहवारे में हम आहंगी बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं। अमन की बहाली के साथ एल्सा और एना अपने मुतल्लिका इलाकों में वापस आते हैं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद होते हैं। एल्सा जादुई जंगल की मुहाफिज के तौर पर अपने किरदार को जारी रखती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रहे, जबकि एना रेंडील की महबूब मलिका के तौर पर हुकूमत करती है, क्रिस्टोफ की हिमायत के साथ। फिल्म का इख्तिताम एक जश्न के साथ होता है जो रेंडील और शिमालिल-दरा के लोगों को मुत्तहिद करता है, जो दोनों बहनों के दरमियान पायदार ताल्लुक और अपनी दुनिया की हिफाजत के अज़्म की अलामत है। अगरचे ये एक क़ियासी कहानी है, ये मुहिम दरियाफ्त और एल्सा और एना के दरमियान नाकाबिले शिकस्त ताल्लुक के जौहर को पकड़ती है, जिसने फ्रोज़न सीरीज़ को इतना महबूब बनाया है।